हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महादेव के नाम की श्रृंखला शुरू हो गई है, तो हम त्रिपुरारी का गुणगान करने के लिए उत्सुक हैं। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि महादेव का अस्तित्व ही ऐसा है कि उनके बारे में अगर बात करने लगें तो हर इंसान महादेव को अपने जैसा ही पाएगा। हर कण में महादेव है, हर समय में महादेव है, खुशी में सुख है महादेव और विपत्ति में त्रिपुरारी है महादेव। त्रिपुरारी कैसे? तो सुनिए महादेव की कहानी। शिवपुराण के अनुसार महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। तीनों को अपने पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। तभी तीनों ने सभी देवताओं से बदला लेने की सोची और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों सालों तक तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी भी हजारों सालों की तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। पुत्रों, आंखें खोलो। तुम्हारी वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खोलो पुत्रों, अपनी आंखें खोलो। ब्रह्मदेव, प्रभु, तुम्हारी तपस्या घोर थी पुत्रों। मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने आया हूँ। कहो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? ब्रह्मदेव, हमारे पिता का वध कर दिया गया है ब्रह्मदेव, और हम कुछ नहीं कर पाए। यदि आप सच में हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए। हमें वरदान दीजिए कि हम तीनों भाई अमर हो जाए। असंभव। असंभव? आप हमें हमारा मांगा हुआ वरदान नहीं देंगे ब्रह्मदेव? पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार वरदान देने ही आया था, किंतु अमरत्व का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरत्व के सिवा तुम तीनों जो चाहे मांग सकते हो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि ऐसा है तो आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगर बनाइए कि हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी में आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 वर्षों पश्चात हम अपने नगरों के साथ एक जगह मिले। उस समय यदि कोई देव हमें एक ही बाण से नष्ट कर सके तो ही हमारी मृत्यु हो सके। ठीक है पुत्रों, तथास्तु। इन त्रिपुरों में से एक नगरी सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की होगी। आयुष्मान भव। ये क्या? हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब हम इन देवताओं का ऐसा हाल करेंगे, तीनों लोगों पर अधिकार करेंगे। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी सहायता करें। महादेव, ये राक्षस हमें बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इन्होंने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया है। बस अब आप ही हमें बचा सकते हैं महादेव। महादेव, ये राक्षस त्रिपुर में विराजमान है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी शक्तियों से भी इनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त है। हमें बचा लीजिए महादेव, हमें बचा लीजिए। आप लोग चिंता ना करें, साथ मिलकर हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं महादेव, आप बस आदेश दीजिए। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, एक रथ का निर्माण कीजिए। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप इस रथ के पहिए बनेंगे।
और इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आप इस रथ के घोड़े बनेंगे। हिमालय आप धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा। महादेव, मैं विष्णु स्वयं आपका बाण बनूंगा। और मैं अग्नि बाण की नोक बनूंगा। इसके बाद जब महादेव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों के नाश के लिए निकले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। देव और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ही 1000 साल पूरे हो गए और जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, त्रिपुरो, तुम्हारे पापों का युग समाप्त हुआ। तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है। सभी देवों के साथ 1000 वर्ष पूरे होने पर तुम त्रिपुरों के अंत का समय आ गया है। मुझे ज्ञात है तुम तीनों ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान चाहते थे, जिससे कि तुम सभी देवताओं से अपने पिता के वध का प्रतिशोध ले सको, ये जानते हुए भी कि तुम तारकासुर पुत्र हो। ब्रह्मदेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दिया, किंतु तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और प्रतिशोध की भावनाओं के कारण तुम्हारा अंत निश्चित है। त्रिपुरो, ये लो तुम्हारा अंत। बोलो जटाधारी त्रिपुरारी की, बोलो शिव शंकर महादेव की। इस तरह से त्रिपुरों का नाश करने के बाद महादेव त्रिपुरारी कहलाए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं अगला शिव का नाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।